तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि सुख समृद्धि इस विषय पर यह चैनल है, इसलिए आपकी सुख समृद्धि की रक्षा करना, अगर कहीं से कोई बात ऐसी हो रही है उसके बारे में बताना भी मेरा परम कर्तव्य बनता है। क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं। कुछ इसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें ईमेल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब में विज्ञापन जैसे बीच बीच में आ जाते हैं, इनके माध्यम से गूगल पर बहुत से ऐप्स ऐसे बन गए हैं जो ऐप्स आपकी ज़रूरी जानकारी को जुटाते हैं। तो इनके बारे में बात करूंगा। अब जैसे किसी के पास फ़ोन है तो उसके पास एसएमएस बहुत आते हैं। हालांकि दूरसंचार कंपनियां जैसे जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, वीआई है, ये अपने ग्राहकों को लाख समझाते हैं कि कोई ऐसा आपके मोबाइल में मैसेज आवे, ईमेल आवे तो तुरंत उसके लिंक पर क्लिक मत करें। लेकिन जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं वो भी बड़े होशियार होते हैं। बहुत लिंक देते समय यह आपको कोई ना कोई लालच जरूर देते हैं। आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है 5 लाख का, 10 लाख का। अब आप ज़रा सोचें कि अगर आपका लोन किसी बैंक में जाइए और बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करते हैं, छक्के छूट जाएंगे आपको ऐसे लोन नहीं मिलता। या तो आप सरकारी नौकरी करते हों या आप कोई बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हों, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वही बैंकें आपकी चप्पलें घिसवा देंगी। लोन तो आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी, गारंटर चाहिए। ब्याज भी अच्छा खासा लगता है। लेकिन ये जो यूट्यूब पर, गूगल पर, जो भी जिन प्लेटफार्म पर आप ज़्यादा देखते हैं, यहाँ पर ऐसे ऑफर आपको आते हैं कि आप बिना कागजी कार्रवाई के तुरंत लोन प्राप्त करें। 2 मिनट में अप्रूव्ड, 24 घंटे में अप्रूव्ड, इतना पैसा आपके खाते में तुरंत। तो भाई अगर आप अप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं इस प्रकार का कार्य, तो लोन तो मिलने के चांसेज नहीं हैं। उल्टे बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं कि लोन तो नहीं मिला, अपितु नुकसान हो गया, खाते से पैसे कट गए आपके। तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बैंकें भी अपने ग्राहकों को कहा करती हैं कि ऐसे ईमेल से ऐसी कॉलों से बचें। आज मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरे पास खुद एक कॉल अभी आई, और किसी लड़की ने मुझसे बात की। वो कहती है कि सर, हम ऑनलाइन आपको एक क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको दे रहे हैं। कुछ नहीं लगेगा आपको, 0 बैलेंस पर आपका खाता खुल जाएगा। आपको क्रेडिट कार्ड भी बन करके आपके घर पहुंच जाएगा, और इसकी लिमिट 2 लाख होगी। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू
वह पैसा निकाल सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पैसा आप जमा कर सकते हैं। मैंने सोचा कि जब मेरा HDFC बैंक में कोई पैसा जमा ही नहीं है और HDFC बैंक में मेरा कोई खाता ही नहीं है, तो मुझे कोई क्यों कॉल करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं HDFC जाऊंगा और बैंक से बात करूंगा। मैंने उसको टालने के लिए कह दिया, लेकिन वो बोली नहीं, आप बैंक मत जाइए, बैंक में आपको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ये बैंक का ऑनलाइन डिपार्टमेंट है। मैंने कहा अच्छा, तो आप अपनी KYC दीजिए और आपका भी क्रेडिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। मैंने कहा देखिए, आप मुझे नहीं जानती और मैं आपको नहीं जानता, आप मुझसे कभी मिली नहीं, तो मैं आपकी इस कॉल पर अपनी KYC क्यों दूं आपको। तो मुझे समझाने लगी। मैंने कहा मैं किसी भी हालत में आपको KYC नहीं दे सकता। इतना सुनते ही उस लड़की ने तुरंत फोन काट दिया। अब आप ही समझिएगा, अगर आप इस प्रकार की कॉल्स में दिलचस्पी लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे 5 लाख 10 लाख लोन मिल जाएगा, तो तुरंत लोन आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, कुछ ऐसी कंपनियां हैं, NBFC वगैरह ऐसी कंपनियां हैं कि आपको लोन देती हैं, ठीक है, विज्ञापन प्रचार करती हैं और आपको वह लोन वास्तव में मिल भी जाता है। वो 5,000 से लेके 5 लाख तक लोन का दावा करती हैं, लेकिन जब आप सर्च करते हैं तो पता चला कि आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 10,000 की है। वो कंपनी कह देती है कि आपको मैं 10,000 से ज़्यादा लोन नहीं दे सकता। प्रचार करते हैं 10 लाख 20 लाख तक का भी प्रचार करते हैं। आपने सोचा चलो कौन, मुझे उसने देखा है, मैं लोन ले लेता हूँ। और गजब की बात यह कि आपके खाते में वह 10-20 हजार 50 हजार रुपये डाल भी देते हैं और इसके बाद में उस पर उच्च दरों पर ब्याज लगता है। आप अगर टाइम से पैसा नहीं दे पाते तो आपके घर धमकी भरे फोन आएंगे, आपके पास आएंगे, आपके रिश्तेदारों के पास आएंगे। और मैंने तो रास्ते में देखा है कि जो गाड़ियाँ, जो कारें, ये जो भी गाड़ियाँ हैं, ट्रक है और भी तमाम गाड़ियाँ होती हैं, जो गाड़ियाँ लोन पर होती हैं, ऐसी कंपनियां, कोई भी नामी ग्रामी कंपनी हो, ये कंपनियां क्या, देखिए बैंक जो होती है, बैंक तो उसका प्रोसेस अलग है। बैंक तो आपकी RC काटेगी और इतना परेशान शायद ही करे, पर जो प्राइवेट बैंक हैं या इस प्रकार की कंपनियां आपको लोन दे देती हैं, ये भले ही आप पैसे हर महीने टाइम से अदा कर रहे हो, फिर भी हर महीने ये आपको फोन करके परेशान करते रहेंगे। हर महीने ये आपको फ़ोन करेंगे और 2-2 4-4 दिन के अंतर से फ़ोन करेंगे। आपकी फला तारीख है, आप पैसा इकट्ठ उसमें करिएगा और पैसा आपका तैयार रहना चाहिए। ईमेल भी भेजेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे और इसके बाद भी आप पैसा डाल देते हैं, आप खाते में पैसा जमा कर देते हैं, इसके बावजूद भी इनका फ़ोन का आना रुकता नहीं है। अब बात ये आई कि चलो 1-2 किस्त अगर आपकी लेट हो गई, फिर आपकी प्रताड़ना का दौर शुरू होता है। फिर ये इतना
आपको फ़ोन करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं आप जा रहे हैं तो रोड पर इनके एजेंट लगे होते हैं। अगर आप 2 महीने से ज़्यादा आपकी किस्त डिले हो गई है तो रोड पर ये लोग लगे रहते हैं और वहीं से गाड़ी आपकी खिंचवा करके सीधे ये अपने यार्ड में भेज देते हैं। और आप अगर सोचें कि ये गाड़ी चलो चली गई, पिंड छूटा, गाड़ी चली गई, जो आपने ब्याज किस्त सब दी थी वो तो चली गई, गाड़ी भी चली गई, इसके बावजूद भी ये लोग इतने ज़्यादा जाहिल होते हैं कि इसके बावजूद भी आपके पास इतना ज़्यादा पैसा भेजेंगे कि ये पैसा आपका बकाया है। टार्चर करेंगे, कोर्ट के थ्रू भी ये आपके पास में केस करके भिजवाएंगे, इसके बाद में सेटलमेंट होगा, तमाम बातें होती हैं। अच्छा तो यही है कि ऐसे जगहों से लोन ले ही नहीं, और लोन लें तो अपनी जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ से लें, और वो नहीं अगर आपको लोन दे रही है तो इस प्रकार के पचड़ों में आप मत पड़ें, बिल्कुल मत पड़ें। होता क्या है कि जिस समय आप लोन लेते हैं उस समय तो आप सोचते हैं कि चलो मैं टाइम से अदा कर दूंगा, पर ये मनुष्य का जीवन है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब आप लोन न दे पावें और कब आपकी बेइज्जती शुरू हो जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि ऐसे किसी ग्राहक को आप इतना प्रताड़ित नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट का ये भी है निर्णय कि लोन न दे पाना कोई गुनाह नहीं है, और आप इस प्रकार से उस ग्राहक को प्रताड़ित नहीं कर सकते। इसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आते, और हर एक व्यक्ति को इतनी जानकारी नहीं होती, हर व्यक्ति इतना जानकार नहीं होता कि वो इन लोगों से लड़ सके। कानून की जानकारी न होने से वो घबरा लेता है। बहुत सारे लोग तो आत्महत्या जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, और लोन एक व्यक्ति लेता है, उसके पूरे परिवार को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। अब भाई एक आदमी ने लोन लिया है तो उसने लिया है, उससे बात करो, लेकिन उसके पूरे घर में ये लोग इस प्रकार से सब पता लगा लेते हैं, पहले ही कुछ नंबर ले लेते हैं, उनके घर में फ़ोन कराएंगे, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कराएंगे, प्रकार की बातें होती हैं। तो आपको इस प्रताड़ने से बचना है। तो जब इस प्रकार का काम आप करेंगे ही नहीं, लोन लेंगे ही नहीं, तो आपको ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोन लेते भी हैं तो आप अपनी बैंक से लोन लें, अपनी बैंक से लोन लें, और उतना ही लोन लें जितने को आप समय से जमा कर सकें। इसके अलावा अगर कोई भी केवाईसी मांगता है, क्रेडिट कार्ड बनाने की बात करता है, और जाने कितने ऐसे लिंक आपके व्हाट्सएप पर भी आते रहते हैं, लोक लुभावन होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उन पर मत जाइएगा और उन लिंकों को भी क्लिक मत करिएगा, क्योंकि लिंक में क्लिक करते ही आपका खाता खाली हो सकता है। आजकल तो ऐसा भी कुछ होने लगा है कि कहते हैं कि कोई OTP भी नहीं आएगा आपके पास में। इतने आजकल ये लोग चालाक हो गए हैं कि OTP भेजे बिना भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो कोशिश ये करें कि बैंक में जब आप खाता रखें तो आप कोशिश ये करें कि कहीं भी मोबाइल में तो किसी प्रकार का पासवर्ड वगैरह जो है
कि किसी जगह सेव मत करें, उसको अपने माइंड में रखें। मोबाइल में सेव करने से यदि आपके मोबाइल को किसी ने हैक कर लिया तो भी ये गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे पास अभी 2 साल पहले एक ईमेल आता है यूट्यूब की तरफ से कि आपके यूट्यूब चैनल जो है उसको अपडेट कराना है आपको, और उसके लिए अगर आपने 24 घंटे के अंदर हमारे कहने के अनुसार अपडेट नहीं किया, उसमें अपना ईमेल और पासवर्ड नहीं डाला, नहीं भेजा हमको, तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये बात मैंने सुनी तो मैं परेशान हो गया, पढ़ी तो परेशान हो गया। फिर मैं क्या करता, फिर एक मेरे मित्र थे जिनको यूट्यूब का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो मैंने उनसे ये बात बताई। उन्होंने कहा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कर दिया तो आपका चैनल आपके हाथ से निकल जाएगा, हैक हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से डर से या लालच से आपको पासवर्ड नहीं देना है। और ये लोग क्या करते हैं कि आपका चैनल हैक कर लिया, फिर आपसे, आजकल आदमियों का ही अपहरण नहीं हो रहा है, यूट्यूब चैनलों का भी अपहरण हो रहा है। तो पहले वो हैक करेंगे, इसके बाद में उसकी फिरौती के नाम पर आपसे लाखों रुपए ले लेंगे। लाखों रुपए देने के बाद ही आपको दोबारा उसकी एक्सेस मिलेगी। तो जो लोग यूट्यूब चलाते हैं तो वो लोग भी ध्यान रखें कि ऐसे किसी डर में ना आवें और प्रलोभनों में भी ना आवें। कोई आदमी कहता है कि मैं आपको मोनेटाइज करवा दूंगा, मैं आपके व्यूज बढ़ा दूंगा, मैं सब ये करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी विश्वास न करें। ऐसा करने से आपको अपने चैनल की आईडी, चैनल का ईमेल, चैनल का पासवर्ड देना पड़ेगा, और देते ही आपका काम तमाम हो जाएगा। इसके लिए आप गूगल से डायरेक्ट संपर्क करें। यदि आप ये सब करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज़रा कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, तो उनको देखें कि कैसे मोनेटाइज किया जाता है, 4000 घंटे कैसे पूरे हों, 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे हों। ये सब आप आराम से देख सुन करके, एक ही यूट्यूब के चैनल नहीं, फिर 4-4 यूट्यूब के चैनल को इस प्रकार से देखें और तुलनात्मक अध्ययन करें। और चाहे आपका चैनल साल भर बाद में, 2 साल बाद में, जब भी उसको मोनेटाइज होना होगा तब होगा, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आकर के आप मोनेटाइज कराने के चक्कर में न पड़े। जल्दी मोनेटाइज कराने का एक नुकसान ये भी हो सकता है कि आपने मोनेटाइज तो करवा लिया, लेकिन अपेक्षित व्यूज नहीं अगर आए तो फिर आपको यूट्यूब से पैसा नहीं मिलेगा और आपका मोनेटाइजेशन ऑफ भी हो सकता है। फिर उसको दोबारा रिस्टार्ट करवाने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए ऐसे प्रलोभनों में ना आवें। और मेरा काम था कि अगर इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो उनसे कम से कम मेरे दर्शकगण जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को बताया जाए, वो भी अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच सके। रुपया कमाना तो कहते हैं कि एक बार सरल हो सकता है, पर रुपए को बचाना भी बड़ी बात है। अपनी बचत आप बैंक में डालते हैं और जरा सी असावधानी से, लालच से आप उस पैसे को गंवा देते हैं, उसका कोई जिम्मेदार नहीं होता। और ये तो आप जानते ही हैं कि फिर आप कितनी परेशानी झेलते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहें और कोशिश करें कि लोन अगर लें तो सरकारी बैंक से ही लें, वरना आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ेंगी।
ऐसी कंपनियों से लोन ले करके कई लोगों ने आत्महत्या की है। रोज़ मैं भी समाचार देखता हूँ, आप भी देखते हैं। यूट्यूब पर, गूगल पर ऐसी न्यूज़ आया करती हैं। तो ऐसे काम न करें जिससे कि आपको कल आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ जाए। और भी कोई बातें ऐसी होंगी मैं बताता रहूँगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यही चाहूँगा कि जो सुख समृद्धि आज आपके पास है वह बरकरार रहे, वो बढ़ती रहे, दिनों दिन आप तरक्की करें और आपकी कोई हानि ना हो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।